अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है एमएल इनक्वालिटी से रिलेटेड और इसमें हमने शो करना है कि ये जो क्वेश्चन है 2z² माइनस वन डिवाइड बाई जेड पावर फोर प्लस 5z² प्लस फोर ई जेड के जो इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू है के लिए लेस देन पाई आर इंटू टू आर स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस वन आर स्क्वायर माइनस फोर। ये बेसिकली एमएल इनक्वालिटी के थ्रू प्रूव करना है। इसमें जो हमें कंटूर दी गई है वो सर्कल ऑफ रेडियस आर है और हमने यहाँ पे सिर्फ इसका अपर हाफ कर लेना है और यहाँ पे आर जो है वो आर इज ग्रेटर देन टू। तो सबसे पहले मैं ये एम एल इक्वालिटी लिख देता हूँ। बेसिकली एम एल इक्वालिटी में हमारे पास क्या होता है कि ये इंटीग्रल ये कंटूर इंटीग्रल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम इंटू एल। एम यहाँ पे जो है वो फंक्शन की अपर बाउंड होती है कंटूर के ऊपर, ये हमने फाइंड करनी है। और एल जो है वो डिनोट करता है लेंथ ऑफ द कंटूर को। और यहाँ पे क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की जो लेंथ हमें गिवन है अपर हाफ है, तो हाफ सर्कल जो है ना सेमी सर्कल जो है वो उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड है। तो हमने इसके ऊपर पावर निकाली है इस फंक्शन की। इसके दो फैक्टर है, ऊपर 2z माइनस वन है और नीचे है z पावर फोर प्लस 5z² प्लस फोर। सबसे पहले मैं कंटूर ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंटूर है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आर ग्रेटर देन टू है तो ये सेमी सर्कल बन रहा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई, क्योंकि रेडियस आर है तो 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल और लेंथ ऑफ कंटूर आ गई पाई इंटू कैपिटल आर। पहले फैक्टर के ऊपर हम जो 2z² माइनस वन मॉड है इसके ऊपर ट्राइंगल इक्वालिटी लगाएंगे। टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू ही आ गई और z² को हम लिख लेंगे z मॉड स्क्वायर और माइनस वन का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस वन आ गई। z मॉड जो है वो r के इक्वल है तो z की जगह z मॉड की जगह आ गया r, तो हो गया 2r² प्लस वन, क्योंकि z मॉड किसके इक्वल है r के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल इक्वालिटी के थ्रू हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। दूसरा जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है z पावर फोर प्लस 5z² प्लस फोर, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ में जो मैं फैक्टर कर रहा हूँ जो वो टर्म ब्रेक कर दिया मैंने, मिडल टर्म ब्रेक कर दिया है। z पावर फोर प्लस 4z² प्लस z² प्लस फोर। तो इसमें पहले दो टर्म से मैं z² कॉमन ले लूँगा तो z² कॉमन आ गया, तो इनसाइड रहेगा z² प्लस फोर और सेकेंड टू में से वन कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया z² प्लस फोर। z² प्लस फोर दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसको पहले लिख लेंगे और बाकी टर्म्स का आ गया z² प्लस वन बैठा आ गया। अब इन दोनों की अलग अलग हम वैल्यूज निकालेंगे। पहले मैंने मॉड ले लिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। राइट साइड पे दो फैक्टर हैं z² प्लस फोर और z² प्लस वन, इनका होल मॉड। इसको स्प्लिट कर लेंगे मॉड को, तो मॉड जब स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा z प्लस फोर मॉड और z² प्लस वन मॉड। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर मॉड प्रोडक्ट में है तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि z1 इंटू z2 होल मॉड हो तो दिस कैन बी रिटन एज z1 मॉड z2 मॉड। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। अब हमने राइट साइड पे जो दो मॉड्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो z² प्लस फोर का मॉड आ गया ग्रेटर देन मॉड z² मॉड माइनस फोर होल मॉड। ये ट्राइंगल क्वालिटी की जो क्रॉलरी है वो अप्लाई कर दी। z मॉड r के इक्वल है तो r² माइनस फोर, क्योंकि r ग्रेटर देन टू है तो इसलिए मैंने मॉड को जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी क्योंकि पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरे में z² प्लस वन होल मॉड, अगेन ट्राइंगल क्वालिटी की क्रॉलरी लगा दे। z² मॉड माइनस वन होल मॉड, यहाँ पे आ जाएगा r² माइनस वन। क्वेश्चन वन में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज हो जाएगी z पावर फोर प्लस 5z² प्लस फोर मॉड ग्रेटर एन इक्वल टू r² माइनस फोर इंटू r² माइनस वन। क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में है तो इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास वैल्यू आपकी वन ओवर z पावर फोर प्लस फोर मॉड लेस देन इक्वल टू वन ओवर r² माइनस फोर इंटू r² माइनस वन। ये पहले ये साइड छोटी थी, रेसिप्रोकल लेने के बाद ये साइड बड़ी होगी। तो ये हमारे पास फंक्शन है 2z² माइनस वन ओवर z पावर फोर प्लस
5z² + 4 होल मॉड। तो सबसे पहले मैंने मॉड स्प्लिट कर दिया है। ऊपर वाले टर्म पे अलग मॉड आ गया, नीचे वाले टर्म पे अलग मॉड आ गया। अब ऊपर वाली जो टर्म है 2z² - 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी लेस देन इक्वल टू 2r² 1 से, तो ये मैंने वो वैल्यू डाल दी। और नीचे जो टर्म है वो लेस देन इक्वल आई थी 1/r² - 4 r² - 1, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। इस फंक्शन की अपर बाउंड आ गई इस कंटूर के ऊपर। अब हमने जो है ना एमएल इनक्वालिटी यूज़ करनी थी, तो एमएल इनक्वालिटी के मुताबिक ये इस फंक्शन का कंटूर इंटीग्रल है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लेस देन आना चाहिए था m इंटू एल। एल जो है वो हमारे पास पाई आ रहा था और ये m की वैल्यू। तो जब ये दोनों वैल्यू हमने कंबाइन करी तो हमारे पास आ गया पाई आर 2r² 1 डिवाइडेड बाई r² - 4 इंटू r² - 1। यही हमने इसमें शो करना था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।